माय नेम इज जगदीश अधिकारी। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आज इसकी कॉन्सेप्ट क्लास 2 है और आज हम ग्रेटर, एक्सपेंडेड फॉर्म, कन्वर्ट एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करना सीखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की। तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? सबसे पहले जैसे कोई नंबर दिया है 6/5 और हमसे बोला गया इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इक्वल्स टू 5/6। तो 6/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब जो उसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर दिया है 5/3। ये केवल अगर 5 भी दे दिया तो इसका रेसिप्रोकल करना है हमको। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि साइन जो है वो एज इट इज अपनी जगह बने रहेंगे, साइन कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है 6 ठीक, रेसिप्रोकल करना है इसका। तो रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 एज्यूम कर लेते हैं। हर एक नंबर के नीचे हम 1 ले सकते हैं। ठीक है। हर एक नंबर के नीचे 1 हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। और मैंने आपको बोला था कि साइन एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा, तो माइनस का साइन वहीं पर है। ठीक। तो ये बात थी रेसिप्रोकल की। नेक्स्ट which is greater, ठीक है। और ये कभी कभी ऐसा आ जाता है which is equivalent। तो ग्रेटर हो या इक्विवेलेंट हो, ये दोनों को करना इसी तरीके से होता है। सबसे पहले हम करते हैं फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए करते हैं और देन आफ्टर वी विल डू इट फॉर डेसिमल्स। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए कि इन फ्रैक्शंस, जैसे 2 फ्रैक्शन दिए हैं और बीच में और भी लिख सकता है या फिर बॉक्स भी बना सकता है। ठीक है। और ये 2 फ्रैक्शन है, इनमें से बोला है आपसे कि विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन और विच इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, और ये भी पूछ सकता है आर द इक्विवेलेंट, क्या ये इक्विवेलेंट है। तो करने का तरीका यही है कि दोनों के न्यूमरेटर को हमको यहाँ लिखना है। ठीक है। इसका भी न्यूमरेटर लिख दिया, इसका भी न्यूमरेटर लिख दिया। उसके बाद हमको करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस बना के मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस बनाएंगे तो ये 4 जाएगा 6 के साथ और 5 जाएगा 7 के साथ। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 24, मल्टीप्लाई करके आ गया 35। ठीक है। तो हमने यहाँ पे चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो नंबर है 35 ये बड़ा है। डेट मीन्स कि ये जो 7 जहां लिखा है, हमको यहाँ देखना है जो नंबर बड़ा है ना उसके आगे जो 7 जहां लिखा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा आ जाएगा? 7/4 वाला। ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू है उसका हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को पहले लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। जो आंसर बड़ा आएगा उसके आगे वाली डिजिट देखनी है। जैसे ये आंसर बड़ा आया, इसके आगे वाली डिजिट देखी हमने 7, तो 7 कहाँ लिखा था? इधर। तो यही फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे ऊपर की तरफ दोनों में सेम डिजिट आ गई। ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बता देंगे देख के, देखो ये जो बड़ा नंबर है और यहाँ पे छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यही आंसर बड़ा आएगा, है ना। पर अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है, इन केस फिर भी किसी को कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखना कि जो उसने पहले 5 लिखा है वो कौन सा 5 है। जैसे ये पहले 5 लिखा तो मैंने ये वाला 5 पहले लिखा, ये वाला 5 बाद में लिख रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया 35, यहाँ पे आया 30। तो ये वाला 5 कौन सा था? ये 35 वाला 5 कौन सा था? ये वाला। तो यही आंसर, यही फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। ठीक है।
और हम चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि अगर ऊपर की तरफ सेम वैल्यू है तो नीचे हमको ये देखना है कि बस छोटी वैल्यू कौन सी है। तो छोटी वैल्यू ये है तो यही फ्रैक्शन बड़ा है, क्योंकि किसी नंबर को अगर हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 4 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 4 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब वैल्यू छोटी है तो आंसर 2 आया, और जब वैल्यू नीचे बड़ी हो गई तो आंसर 1 आया। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर नीचे की तरफ वैल्यू छोटी है तो हमारा आंसर बढ़ जाता है, और अगर नीचे की तरफ वैल्यू बड़ी है तो आंसर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो अभी इसमें इस टाइप से भी आ जाता है कि विच इज इक्वलेंट। ठीक है, एक ये दे दिया हमको, क्या आर द इक्वलेंट और नॉट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इक्वलेंट और नॉट के लिए भी यही करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर लिखने हैं और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करा तो यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 24। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहां से हम 2 क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं, या तो ग्रेटर और स्मॉलर पूछेगा तो भी हम कर सकते हैं, और अगर इक्विवेलेंट पूछेगा तो भी हम कर सकते हैं। तो ये मेथड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अभी इसी चीज को हम डेसिमल में करेंगे। अभी हमने फ्रैक्शन के लिए किया था, अब कर रहे हैं डेसिमल के लिए। तो डेसिमल में जैसे हमको 2 वैल्यू दी है 0.07 और यहां दे दी है 0.7। ठीक, तो डेसिमल के लिए आपको बस क्या देखना है, सबसे पहले पॉइंट से पहले वाली डिजिट देखनी है। पॉइंट से पहले मैंने देखा यहाँ 0 है, इधर भी 0 है। पॉइंट के बाद मैंने देखा इधर 0 है, पॉइंट के बाद इधर क्या है 7 है। तो ऑब्वियसली 7 बड़ा होता है 0 से, तो यही वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, और भी कर लेते हैं 10.090 और 10.90। ठीक, अभी हमसे पूछा गया दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, पॉइंट से पहले देखना है। तो पॉइंट से पहले 10, पॉइंट से पहले 10, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 9। तो कौन सा बड़ा हो गया, 9 बड़ा हो गया। तो ये आंसर बड़ा है। तो पॉइंट वाले तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बस पॉइंट वाले में हमें क्या करना है, पहले पॉइंट से पहले वाले देखने और फिर पॉइंट के बाद वाले मैच करते जाने, और जो भी वैल्यू बड़ी है वही हमारा बड़ा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। कन्वर्ट, तो जब हम इससे प्रीवियस चैप्टर कर रहे थे तो वहां पर हमने कन्वर्ट करने के लिए टेबल बनाई थी एक, जिससे हम कन्वर्ट करते थे और बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता था। तो सबसे पहले जैसे मीटर के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ डिस्टेंस के लिए, तो सबसे पहले आएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सिमिलरली ये मीटर के लिए थी, डिस्टेंस के लिए ऐसी क्वांटिटी के लिए बना लेते हैं। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। हमने इसमें बस क्या रिप्लेस किया, हमने जो लास्ट में m था उसकी जगह l कर दिया, बाकी सब सिमिलर। ठीक है, ऐसी वेट के लिए बना लेते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि पहले क्या आएगा। ठीक है, अगर आपने ये ऊपर नीचे कर दिया, मिसप्लेस कर दिया, तो आपका कन्वर्ट जो है वो गलत हो जाएगा, कन्वर्जन गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखना है जब ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब जैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर या डेसी या किसी में भी जाएंगे तो हमेशा डिवाइड होता है। ठीक, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो किसी से भी जाए, किलोमीटर से मीटर में जाए, मिलीलीटर में जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब वो डिपेंड करता है कितनी प्लेसेस गए हम। जैसे
हम जैसे किलोमीटर से मीटर में गए तो कितनी प्लेसेस गए, 1 2 3, तो 310, तो 310 मतलब 10 10 10, 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000, तो हमको कितने से इंटू करना पड़ेगा, 3/10 से, डेट इज 1000 से। अगर हम जैसे डेकामीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, मतलब डेका से सेंटी, तो कितनी प्लेसेस गए, 1 2 3, तो 110 210 310, तो 310 मतलब 1000, तो भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। अब मिलीमीटर से मीटर में आएंगे या मिलीमीटर से डेकामीटर में आएंगे, तो मिली से डेका में आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 क्या लिखा है, डिवाइड, किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो 410 मतलब 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 410 मतलब ये होगा ना 10 0 0 0, तो 10,000, तो हमको 10,000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इस टेबल को आप नोट डाउन कर लेना और इसकी प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2-3 बार, तब ये टेबल आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा कन्वर्जन सीख रहे हैं, जैसे रुपी से पैसे में या पैसे से रुपी में। तो सबको पता है कि 1 रुपी इक्वल्स टू होता है 100 पैसे, तो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। जैसे हमको बोल दिया गया 785 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपी में, ठीक है 785 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपी में। तो पैसा छोटा है, रुपी बड़ा है, तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। जब भी पैसे को रुपी में कन्वर्ट करवाता है तो हमेशा 100 से डिवाइड होगा। अभी इसको 100 से डिवाइड करना है हमको, तो डिवाइड कर लेते हैं। 785 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 7 जा 700 और बच गया क्या 85, तो 7 तो हो गया हमारा रुपी और जो 85 बचा ये हो गया हमारा पैसा। तो यहां लिखेंगे 7 रुपी और 85 पैसा, 7 रुपी 85 पैसा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 रुपी 85 पैसा, या फिर एक तरीके से और लिख सकते हैं 7.85 रुपी। तो तीनों तरीके में से किसी से भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया रुपी एंड पैसा का। अब नाउ हम सीखेंगे इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद सीख रहे हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है ये सारे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपकी बुक में है, आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक चैप्टर में आपको जो भी कराया गया है उसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे काफी। तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। पहला इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे 752.69, इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए 7 कितने डिजिट है 2, तो 00 प्लस 5, उसके बाद कितने डिजिट है 1, सिंगल 0 फिर 2। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने प्रीवियस क्लास में भी करी थी, तो वहां पे पॉइंट वाले भी थे और विदाउट पॉइंट वाले भी थे। तो विदाउट पॉइंट वालों का एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया। अब पॉइंट वालों में एक्सपेंडेड फॉर्म जब लिखते हैं तो जो फर्स्ट डिजिट होती है पॉइंट के बाद, जैसे 6 है तो उसके नीचे क्या लिखेंगे 10, उसके बाद क्या है 9, तो 9 के नीचे क्या लिखेंगे 100, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, और इसके बाद कोई होती तो होती 1000th प्लेस पे, TH 1000, तो उसके नीचे क्या लिखते हैं 1000। सिमिलरली आगे भी अगर कोई होगी तो उसके नीचे 10,000, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म है पॉइंट वालों के लिए। सारे पॉइंट वालों को हम ऐसे कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन और ले लें जैसे 6965.003, तो इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 60 प्लस 5 प्लस 1 2 3, तो ये कौन सी प्लेस पे है, यहाँ इसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे 100 आएगा, इसके नीचे क्या आएगा 1000, तो 3/1000। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है हमको। जैसे हमको अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई करने को बोला होता है 3 डिजिट को, तो हम बहुत इजीली कर देते, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। पर अगर इसी चीज को हमको बोल दिया पॉइंट में डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो भी हम ऐसे ही करेंगे, है ना। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहां आ गया 30। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम अब होगा, आपको मल्टीप्लाई नॉर्मली करनी है पॉइंट के साथ और विदाउट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगाओ या नहीं लगाओ, आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसमें पॉइंट लगाना बहुत जरूरी है। कैसे अब लगेगा इसमें पॉइंट, हम इसके बाद कैसे काउंट करते हैं पॉइंट कहां लगेगा, 1, ये रहा पॉइंट। इसके बाद कितने डिजिट है, 1। इसके बाद कितने डिजिट है, 1। इसके बाद कितने डिजिट है, 1। तो टोटल कितने डिजिट हो गई, 3 डिजिट, है ना। 1 1 1, तो 3 डिजिट हो गई। तो हमको पॉइंट पीछे से काउंट करके 3 डिजिट से पहले लगाना है। तो ये सिंगल 1 2 और यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ नहीं है, तो 0 लगा के यहाँ पॉइंट और उसके आगे 0। तो पॉइंट लगाने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको बस पॉइंट के बाद डिजिट देखनी कितनी है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2, यहाँ भी 1 हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे एक और है 3। तो 3 डिजिट से पहले हमको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 3 डिजिट 1 2 और यहाँ कुछ नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 लगा के फिर पॉइंट और उसके आगे 0, ठीक है। अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। जैसे पॉइंट 0.35 0.2 और 0.7, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं तो पहले इन दोनों की नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 35 2 जा 70 और उसकी 7 से 0 49, तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 490, ठीक है। हमने यहाँ तो कहीं भी पॉइंट यूज नहीं किया, पर हाँ आंसर में पॉइंट लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी हम पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट हो गई, कितनी है 1। 3 हो गई, कितनी है 1। 4 हो गई, तो 4 डिजिट हो गई हमारे पास। तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 और यहाँ पर अपनी तरफ से क्या लगानी पड़ेगी, 0 और उसके आगे पॉइंट और पॉइंट के आगे 0। तो ये हमारा तरीका है पॉइंट वाले क्वेश्चंस को करने का। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। बस पॉइंट का एंड में यूज करना है, और वो किस तरीके से कि जितने डिजिट ऊपर है पॉइंट के बाद उनको काउंट करके नीचे पीछे की तरफ से उतने डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिवीजन। डिवीजन भी करेंगे हम डेसिमल्स का। तो इसमें जैसे एक डिजिट लिखी है, ये यहाँ पॉइंट है और नीचे भी डिजिट लिख दी। तो हम बहुत बेसिक वाले से करेंगे पहले। तो 35.69 और नीचे 10,000। तो इसमें अगर हमको डिवाइड करना है तो एक सिंपल तरीका होता है, अगर नीचे कभी भी 100 1000 10,000 लाख इनसे डिवाइड किया जाता है तो बस आपको 0 काउंट करनी है। 1 1 2 3 4, कितनी 0 है, 1 2 3 4। तो ऊपर जो पॉइंट है वो 4 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ जितनी 0 होती है ऊपर की तरफ पॉइंट उतने डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 4 0 थी तो ये 4 प्लेस आगे चला जाएगा, तो इसको हम पहले से लिखेंगे। अब ये 4 प्लेस आगे चला गया, तो 1 2 और 2 प्लेस और आगे जाएगा। आगे तो कुछ है ही नहीं, तो अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे, 0। कितने 0, 2। तो हो गई ना 4 प्लेस, 1 2 3 4। तो पॉइंट इसके आगे आ गया और उसके आगे 0, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जब भी नीचे 100 1000 10,000 लाख होता है तो बस पॉइंट जितनी 0 है उतनी प्लेसेस उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका ही। अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा। तो जिसमें पॉइंट कहीं नहीं दिखता तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, एंड में होता है। जैसे हम 50 लिखते हैं तो 50 रुपी है,
तो 50 रुपी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50.00 रुपी, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ लेते हैं, लास्ट में। तो हमने यहाँ पे लास्ट में अज्यूम कर लिया पॉइंट है। अभी यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो पॉइंट कितने डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 4 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं पहले, 39375, तो उसको हमें 4 डिजिट आगे शिफ्ट करना है अभी लास्ट में। तो 1 2 3 4, तो 9 के आगे वो शिफ्ट हो गया, तो 3.375, तो हमारा आंसर हो गया 3.9375। तो होपफुली डिवीजन में आपको नीचे की तरफ अगर कुछ भी बड़े से बड़ा नंबर लिख दिया और आगे 1 लिखा है और पीछे की तरफ 0, तो आप बहुत इजीली डिवाइड कर लेंगे। पर अगर 1 की जगह कुछ और हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 की जगह 4 हो जाता, ठीक है, तो भी बहुत इजी है करना इसको। तो भी कैसे करेंगे, पहले इसको पूरे क्वेश्चन को सोचो पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, ये पॉइंट है तो पॉइंट उसका हटा दो। पॉइंट हटाया हमने तो 1 2, तो 2 0 और बढ़ जाएगी इसके आगे, है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो नीचे की तरफ 2 0 और बढ़ जाएगी जब पॉइंट हटेगा। तो अभी हमारे पास क्या आगे नंबर 3569/4, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। अभी बस इसको क्या करना है, पहले इस पूरे डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो और जो बचेगा उसको उसके आगे इसके हिसाब से पॉइंट लगा देंगे। करके देखते हैं। तो 3569, 4 8 32, बचिए कितना 3 और 6 4 9 36, बचा 9, 4 2 8, बचा 1.0, 4 2 8, बच गया कितना 2 और 0.0, 4 5 20। तो हमारे पास आ गया 892.25 और नीचे की तरफ 4 तो चला गया और बच गया कितना 1 और 000, है ना। ऐसे 4 से डिवाइड कर दिया ना, तो कितना बच गया 10 लाख बच गया ना। कैसे, जब यहाँ पे नीचे की तरफ 4000 लिखा हुआ था, ऐसे 40 लाख लिखा हुआ था, तो हम इसका 4 ले गए, तो इसकी जगह 1 ही तो रह गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये चीज यहां लिखी हुई है, इसको चाहे तुम ऐसे लिख लो 4 × 10 लाख, तो 4 × 10 लाख भी 40 लाख होगा। तो हमने क्या करा, उसके आगे जो 4 था उससे तो डिवाइड कर दिया, अभी हमारे पास ये आ गया है। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया ना, जिसमें नीचे 1000 10,000 लाख था। तो अभी इसमें क्या करना है, जितनी जीरो होगी पॉइंट उतनी डिजिट आगे शिफ्ट होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 0.6 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 8 9 2 और 2 5, पॉइंट है यहाँ पर, इधर है पॉइंट, तो वो 6 डिजिट आगे शिफ्ट होने वाला है। तो 1 2 3 और 3 कम है अपनी तरफ से, 3 जीरो लगानी पड़ेगी और पॉइंट, और उससे आगे 0। तो हमारा आंसर आ गया 0.000892225। तो इस टाइप से आप नीचे की तरफ अगर 0 वाले क्वेश्चंस हैं तो उनको बहुत इजीली कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, जो आगे वाली डिजिट है उससे डिवाइड कर दो, और पॉइंट अगर आता है अगेन तो जितनी नीचे की तरफ 0 है उतनी डिजिट उसको आगे शिफ्ट कर दो, ठीक। तो होपफुली सबको डिवीजन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट करेंगे, बाकी आगे करेंगे नेक्स्ट में।